हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, हम इसमें मगन हो, हम हालेलुया, और हम इसमें उत्साही होते जाएं, क्योंकि वचन कहता है आज के दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आमीन हालेलुया। सारे दिन परमेश्वर का वचन जो मेरे मुंह में इस समय आ रहा है कि वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बना जाए उनमें से कोई सफल ना हो। तो कोई भी हथियार जो हमारी हानि के लिए तैयार किया गया है, उसमें से कोई भी हथियार, चाहे वो बीमारी का हो, कमज़ोरी का हो, किसी भी प्रकार की कमज़ोरी, और चाहे संसारिक ताकतों का हो, चाहे आसमानी ताकतों का हो, आसमानी बुरी ताकतों का हो, कोई भी हथियार जो हमारे विरोध में तैयार किया गया है, उसमें से कोई भी हथियार हमारे विरोध में सफल नहीं होने पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। हमारी मदद परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया आमीन। तो मेरे प्रियो, मैं आज फिर वही वचन बोलने वाला हूँ जो मैं संडे को इंग्लिश में बोलता हूँ, मंगलवार को मैं हिंदी में उसी वचन को पूरा बोलता हूँ। हालेलुया। कुछ थोड़ा सा उसमें से अलग रहता है, इसलिए आप ये मत सोचिए कि सब कुछ वैसा ही है। बहुत 90% 95% वैसे ही है, थोड़ा बहुत अलग हो जाता है। हालेलुया आमीन। तो मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ परमेश्वर के प्रेम के विषय में कि परमेश्वर आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है मेरे प्रिय, और जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के प्रेम को हमारे जीवन में ऊंचा उठाते हैं, उतना ज़्यादा हमारे जीवन में प्रभु का अनुग्रह को हम ऊंचा उठा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह का मतलब क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह यानी कि परमेश्वर की आशीषें जो हमको मुफ्त में मिलती चली जा रही हैं, वो बातें जो हमारे जीवन में प्रभु कर रहा है अपने अनुग्रह के द्वारा, जिसके योग्य हम नहीं हैं। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम के हम योग्य नहीं थे, परमेश्वर की दया के हम योग्य नहीं थे हम, लेकिन वो पात्र बना दिए गए हैं यीशु मसीह के कारण। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम जो यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुआ, परमेश्वर हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। प्रभु ये दिखाता है अपने बेटे को दे के, और आज जैसे यीशु मसीह आशीषित है वैसे ही हम भी आशीषित हैं। आमीन। जैसा यीशु मसीह संसार में था उस समय, अब हम संसार में हैं। हालेलुया। चलते फिरते यीशु मसीह को अंदर लेके चलने वाला मसीह। आमीन हालेलुया। तो आइए हम लोग सब परमेश्वर के वचन में जाएं, और परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो अध्याय 8 और उसके 1 में कि अब कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई है उन लोगों के लिए जो कि मसीह यीशु में। हालेलुया मेरे प्रियो। तो अब कोई भी दंड की आज्ञा नहीं रह गई है। आमीन। जो प्रभु यीशु मसीह में है, जो लोग सेव्ड हैं, जो लोग उद्धार पाए हुए हैं, जो लोग विश्वासी हैं, अब हमारे जीवन में कोई भी दंड की आज्ञा नहीं रहेगी। आमीन। कौन है जो परमेश्वर के धर्मियों को दोष लगा सकता है? ये परमेश्वर है जिसने उनको धर्मी ठहराया है। इसलिए प्रभु कहता अब कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई है। आमीन हालेलुया। वो जो मसीह यीशु में है, वो जो उसकी आत्मा के द्वारा चलते हैं, और वो कौन है? वो हम हैं जो उसकी आत्मा के द्वारा जन्मे लोग हैं। हम अपने आप से यीशु मसीह में फिर से जन्म नहीं लिए, हम यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा फिर से परमेश्वर में जन्म लिए। हालेलुया। इसलिए हम पर अब कोई दंड की आज्ञा नहीं, कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सब जजमेंट, वो सब पनिशमेंट, वो सब दंड यीशु मसीह ने क्रूस पे ले लिया, ले चुका है। अब हमारे लिए क्या है? हमारे लिए आशीषें हैं, श्राप भी नहीं है। प्रभु का वचन कहता है कि मसीह ने हमको व्यवस्था के श्रापों से छुड़ा लिया है। पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं मसीह व्यवस्था के श्रापों के विषय में, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कितने सारे श्राप है जब आज्ञाकारिता हम मानते हैं, और कितनी सारी आशीषें हैं जब हम अनाज्ञाकारी होते हैं, तो कितने सारे श्राप हैं, और जब हम आज्ञाकारी होते हैं तो कितना ज़्यादा हम आशीषें हमारे लिए। पुराने नियम में हम ये देख सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मसीह ने हमको व्यवस्था के श्रापों से छुड़ा लिया। तो पुराने नियम में जितने भी श्राप थे ना, वो हमारे ऊपर अब नहीं है, लेकिन जितनी आशीषें थी वो सब हमारे जीवन में अभी भी बह रही हैं। हालेलुया। क्यों? प्रभु ने आशीषों का रास्ता बंद नहीं किया, श्रापों का रास्ता बंद किया। हमको हमारे मनों को नया करना मेरे प्रिय। क्या होता है कि हम जब प्रभु में आ जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं हमारे जीवनों में अभी भी परमेश्वर ने कहा है, मसीह ने व्यवस्था के श्रापों को से हमको छुड़ा लिया, लेकिन हम फिर भी उन श्रापों को कभी कभी हमको दिखता है कि है। क्यों?
वो चीज़ें हमको असली में दिखाना चाहती, हमारे मन को ऐसा भरमाना चाहती है कि अभी भी प्रभु ने काम पूरा नहीं किया, जबकि यीशु मसीह ने काम पूरा करके जा चुका है। हमको मन को नया करना कि मसीह ने व्यवस्था के श्रापों से हमको छुड़ा लिया है। आमीन। गरीबी से, दंड से, बीमारी से, लाचारी से, कमज़ोरी से और जल्दी मृत्यु से और हर प्रकार की सांसारिक कमज़ोरियों से परमेश्वर ने हमको छुड़ा लिया। श्राप हमारे जीवन में नहीं है, आशीषें हमारे जीवन में अभी भी फ्लो कर रही हैं। आमीन, हालेलुया। और फ्लो करती रहेंगी, ये रुकेंगी नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने जो द्वार खोला है वो द्वार खुला ही रहेगा, वो बंद नहीं हो सकता। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन पर अब कोई भी दंड की आज्ञा नहीं रह गई, ये हमको हमारे मनों में सेट कर लेना है, क्योंकि उसी वचन के नीचे, थोड़ा नीचे हम देख सकते हैं, परमेश्वर ने हमारे माइंड सेट के विषय में कहा है, हमारी मनोव्यथा के बारे में कहा कि हम हमारे मनों को कैसे तैयार करें। मन जो हमारा है वो आत्मिक मन होना चाहिए, नेचुरल माइंड नहीं होना चाहिए, संसारिक मन नहीं होना चाहिए। संसारिक मन तो संसार के लोग भी समझते हैं, आत्मिक मन सब नहीं समझ सकते। जैसे एक आत्मिक व्यक्ति को सब नहीं समझ सकते और संसारिक व्यक्ति को सब समझ लेते हैं, उसी तरीके से आत्मिक मन सब समझ नहीं सकते। आत्मिक मन यीशु मसीह का मन होता है। यीशु मसीह का मन जब आता है हमारे जीवन में तो शांति और जीवन लेकर आता है। लेकिन जो शारीरिक मन होता है, जो संसारिक मन होता है, उससे प्रभु को प्रसन्नता नहीं होती। क्यों? वो सांसारिक मन से, क्यों वो सांसारिक सोच विचार से परमेश्वर को प्रसन्नता नहीं होती, क्योंकि उसमें हम कई बार श्रापों के बारे में सोचते हैं, कई बार दंड आज्ञा के विषय में सोचते हैं, जब ये संसारिक मन के बारे में हम सोचते हैं। क्योंकि पुराने नियम में, व्यवस्था के नीचे जो हम देख सकते हैं वो हम समझ सकते हैं, और उसमें दिया हुआ ऐसे से ऐसा करो तो आशीष मिलेगी, ऐसे से ऐसा नहीं करोगे तो श्राप मिले। तो वो बातें जो हमारे माइंड में सेट हो गई हैं, हमको उन बातों को मन में सेट नहीं करना, लेकिन पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता, हमारे मनों को हमको नेचुरल से सुपरनेचुरल करना है। हमारे मनों, हम इसलिए हमको अन्य भाषा में बहुत बोलते रहना, क्योंकि पौलुस बोलता था। यही कारण था पौलुस ज़्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना इसलिए करता था, क्योंकि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हमारे ये भाषा सिर्फ पुत्र और पुत्रियों को दी गई है। हम पुत्र हैं और पुत्री हैं, इससे शैतान हारता है। हालेलुया। और दंड की आज्ञा हमारे जीवन में नहीं है। ये चीज़ें साबित करती हैं परमेश्वर का जो टंग्स का गिफ्ट है, ये हमारे लिए एक सामर्थी हथियार है शत्रुओं के विरोध में, और एक परमेश्वर के द्वारा एक बहुत बड़ा चिन्ह है कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियाँ हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इसी द्वारा हम दिन पर दिन प्रतिदिन जीतते जाते हैं, और हमारा मन जो है वो आत्मिक मन होता जाता है। हमारा मन बदलना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा माइंड ही सारी रणभूमि है, जहाँ पर शत्रु वार करने के लिए हर समय खड़ा रहता है। जिस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा छोटे में और हल्के में लेते हैं, क्योंकि पहले मैं भी हल्के में लेता था मन के रण क्षेत्र को, लेकिन जब से मन के रण क्षेत्र को मैंने हल्के में नहीं लिया और इसको प्रभु ने बदलना शुरू कर दिया, तो मैं देख सकता हूँ मैं कहाँ कहाँ जीत अपने जीवन में हासिल कर रहा हूँ, मिलते चली जा रही है। जहाँ पर मैं पहले हारा करता था, नामुमकिन काम मुमकिन होते चले जा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए हमारे मनों को हमको नया करना है। अब हमारे मन में ये दंड की आज्ञा हमको नहीं पालना है। दंड की आज्ञा उन लोगों के लिए थी जो पुराने नियम में थे। एक वो जो सेवक जो अपने स्वामी से डरता रहता है, जिसमें पुत्र की आत्मा नहीं है, पुत्री की आत्मा नहीं है, वो दंड की आज्ञा सोचता रहता है। लेकिन हम कौन है? हम परमेश्वर के पहले पुत्र हैं और फिर पुत्री। और परमेश्वर में जब सेवा करते हैं तब हम उसके दास और दासी कहलाते हैं, लेकिन शुरुआत हमारी अब पुत्र और पुत्री से होती है। हालेलुया। इसलिए हम पर अब कोई भी दंड की आज्ञा नहीं रह गई है। अब यीशु मसीह में हम सब स्वीकार योग्य है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, भजन संहिता 110 और उसके 1 में परमेश्वर कहता है कि मेरे दाहिनी ओर पर बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूँ। हालेलुया। हम सब के अपने अपने शत्रु हैं हमारे जीवनों में, अलग अलग प्रकार के आत्मिक शत्रु, शारीरिक शत्रु, आस पड़ोस में शत्रु, जैसे इजराइल निकले हैं, है ना। अब आत्मिक शत्रु भी हैं, दूसरे कई प्रकार की समस्या है। लेकिन परमेश्वर 110 भजन संहिता के 1 में कहता है, मेरे दाहिनी ओर बैठ, जब तक मैं तेरे एक शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूँ। हालेलुया। दाहिनी ओर यानी कि परमेश्वर की धार्मिकता। हालेलुया। हमको मुँह से रोज बोलते रहना है। आमीन। और भजन संहिता 110 के 3 में लिखा है,
कि परमेश्वर ने सिय्योन पर्वत से हमारे लिए एक सामर्थी राजदंड भेजा है, हालेलुया, ताकि हम अपने शत्रुओं के मध्य में उसके द्वारा राज्य करें। हालेलुया, किसके द्वारा? उस सामर्थी राजदंड से जो सिय्योन से प्रभु ने भेजा है। सिय्योन यानी कि अनुग्रह का पहाड़। हालेलुया, दो प्रकार के पहाड़ थे, एक जहाँ व्यवस्था मिली थी और एक सिय्योन पर्वत जो अनुग्रह का, जहाँ पर परमेश्वर ठहरता है। हालेलुया, जहाँ पर परमेश्वर ठहरता है। अनुग्रह यानी कि जहाँ पर पवित्र आत्मा ठहरता है। यीशु मसीह अनुग्रह का रूप है, इसलिए पवित्र आत्मा जब यीशु मसीह पर उतरा तो यीशु मसीह पर ठहरा रहा, चला नहीं गया। परमेश्वर ने कहा, यह मेरा अति प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। इसलिए आज हम सब जितने भी परमेश्वर के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सबके ऊपर पवित्र आत्मा है, अंदर पवित्र आत्मा है, अंदर हम सब अभिषिक्त हैं। पवित्र आत्मा हमको छोड़ के नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जब वो यीशु मसीह को नहीं छोड़ के गया तो हमको भी नहीं छोड़ के जाएगा। हालेलुया। क्यों क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यीशु मसीह ने सारी बातों को पूरा करने के लिए इस संसार में आया, लेकिन और शुरुआत यीशु मसीह इस तरीके से हुई कि परमेश्वर हमको दिखाना चाहता था कि पुत्र और पुत्री जो अब हम बनने जा रहे हैं हमारे जीवन में, पवित्र आत्मा सदा रहेगा, पुराने नियम के जैसे आता जाता नहीं रहेगा हमारी गलतियों के कारण। अब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा सदा बना रहेगा। पवित्र आत्मा सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे प्रियो, क्योंकि चाहे वो पुराना नियम हो चाहे वो नया नियम हो, परमेश्वर अपने काम को अपनी आत्मा के द्वारा ही करता है। क्योंकि वचन कहता है, ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही होना है। इसलिए प्रभु कहता है हमारे मनों को हमको नया करना है। हमको बार बार मुँह से अपनी क्या बोलते हैं अन्य भाषा में प्रार्थना करते चले जाना है। क्योंकि ये मुमकिन नहीं होता। कई बार मैं खुद भी बोल रहा हूँ, लेकिन कई बार ये मुमकिन नहीं होता। लेकिन प्रभु ही हमारी सहायता करता है कि हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें। और क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उतरता है और हमारी मदद करता है वहाँ जहाँ हमारी कमज़ोरी, जहाँ पर हम कमज़ोर हैं, हमारी कमज़ोरियों में पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। और कमज़ोरी बोले तो कि हमारे जीवन की सारी कमज़ोरी मानसिक, आत्मिक, शारीरिक भी। हालेलुया, क्योंकि तभी बहुत पावरफुल होती है, बहुत सामर्थ्य होती है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने एक राजदंड भेजा है, एक सामर्थी राजदंड, जिसके द्वारा हम अपने शत्रुओं के बीच में राज करें। वो राजदंड कौन सा? परमेश्वर की धार्मिकता का। अब जब हम यीशु मसीह में धर्मी हैं तो हम उस धार्मिकता के द्वारा अपने शत्रुओं के मध्य में भी है तो हम राज करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता संसार की धार्मिकता से ऊपर है, नया नियम पुराने नियम से ऊपर है। ये मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि यीशु मसीह के आने से बहुत बड़ा फर्क आ गया है मेरे प्रियो। अब जो राजदंड सिय्योन पर्वत से हमको दिया गया है, राजा दाऊद और मैं कितने लोगों को पुराने नियम में बोलते सुनता हूँ परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में। ये लोग उस समय तरसते थे मेरे प्रिय। क्यों? क्योंकि उस समय तो यीशु मसीह की धार्मिकता नहीं थी, है? लेकिन उनको ज्ञान था, उसके प्रकाशन उन्होंने भजन संहिता में लिखे हुए हैं, नीति वचन में लिखे हुए हैं, यशायाह भविष्यवक्ता ने लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि उनको ये परमेश्वर की धार्मिकता का महत्व जानते थे। ये पुराने नियम से नए नियम की बातें बोलते थे। और आज के समय में क्या हो रहा है कि कई बार हम कहीं जगह देखते हैं कि कहीं कि 10 हुक्म टंगे हुए, क्योंकि बहुत सीरियस है मेरे प्रिय। ये एक सीरियस विषय है कि परमेश्वर की धार्मिकता हमको इस संसार में जीत दिलाने के लिए है, जो हमारे शत्रु के मध्य में हमको राज्य करने में मदद करती है। हमारे शत्रु कौन है? हमारे शत्रु बीमारी हो सकती है, गरीबी हो सकती है, विभिन्न प्रकार की लतें हो सकती है, एडिक्शंस, लतें, गुप्त पाप हो सकते हैं, फेलियर और दुष्टता के सामर्थ और दुष्ट लोग।
इनके बीच में भी प्रभु हमको रात करने की सामर्थ देता है। और परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता, मेरे प्रियो, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करेंगे उन सबों से तू जीत जाएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारी परमेश्वर की ओर से मदद है, क्योंकि हम परमेश्वर में धर्मी हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु हमको उन हथियारों के सामने घुटने टेकने नहीं देता। हालांकि हम अपने शत्रुओं के मध्य में राज करेंगे परमेश्वर के राजदंड के द्वारा, जो कि परमेश्वर की धार्मिकता है, उसमें हम एक्सेप्टेड है मेरे को, उसमें हम एक्सेप्टेड है। हालेलुया। इसलिए अब कोई दंड के आगे नहीं, वो जो मसीह यीशु में है। मेरे प्रिय दोस्तों, इन्हीं बातों से पौल भी बहुत सफ़र कर रहा था, बहुत ही परेशान था, जो हम रोमियो अध्याय 7 और उसके 15वें वर्ष ऑनवर्ड्स पढ़ते हैं कि पौलुस कहता है, जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं करता हूँ, और जो मैं नहीं करना चाहता वो मैं करता हूँ। क्यों? पौलुस क्यों परेशान था? क्योंकि वो सही करना चाहता था लेकिन गलत कर देता था, या गलत करना नहीं चाहता था। मतलब उसका ऐसा था कि वो परमेश्वर को हर चीज़ में प्रसन्न करना चाहता था। परमेश्वर हमसे पहले से बहुत प्रसन्न है, लेकिन वो और ज़्यादा परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता था, लेकिन वो नहीं कर पा रहा। तो देखिए, हमारी सारी वो परमेश्वर का वचन जो कहता है ना कि सारी बातें मिलकर हमारे लिए लाभ ही लेके आती है प्रभु मसीह में। आमीन। सारी बातें मिलकर अच्छा ही हमारे लिए उत्पन्न करती है। तो ये देखिए, पौलुस की ये जो कमज़ोरी है वही हमारी भी कमज़ोरी है। और पौलुस, क्योंकि पौलुस को ये प्रॉब्लम थी, उसकी कमज़ोरी के द्वारा सिर्फ सही उत्पन्न हुआ, और एक ऐसा सामर्थ्य प्रकाशन परमेश्वर ने दिया कि अब कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई, कि वह मतलब हम सही करना चाह रहे हैं लेकिन गलत कर देते हैं, और तो परमेश्वर को प्रसन्न करने के उसमें हम परमेश्वर को वो कर देते हैं। लेकिन इसी में आगे अब यह आता कि पौलुस ये कहता है कि अब कोई दंड की आज्ञा नहीं रहेगी। अध्याय 7 के बाद अध्याय 8 आता है। कहने का मतलब ये है, क्यों पौलुस ने बोला कि अब कोई दंड की आज्ञा? क्योंकि बीच में पुत्र और पुत्र की आत्मा आ जाती है, यानी कि बीच में परमेश्वर हमारे पुत्रत्व की बात आ जाती है। क्योंकि अगर हम पुराने नियम के हिसाब से सोचें तो गलती हो रही है, तो फिर दंड है, फिर ये श्राप है। लेकिन अगर 8वें अध्याय में प्रभु ये कह रहा है कि अब कोई दंड की आज्ञा नहीं, यानी यहाँ पर हम देखते हैं पुत्र की आत्मा आ गई है, पुत्र की आत्मा आ गई। परमेश्वर चाह रहा हम पुत्र की आत्मा के जैसे हमारे मनों को तैयार करें कि हम परमेश्वर हमसे नाराज़ नहीं है, परमेश्वर दंड देने के लिए नहीं आ रहा, परमेश्वर ने हमको एक्सेप्ट कर लिया, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। सारी अच्छी बातें हमको समेटते चले जाना है जो प्रभु हमारे लिए अच्छा कह रहा है, क्योंकि हम यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन चुके हैं। और प्रभु अब हमसे सिर्फ प्रसन्न है, रोज गलतियां होने के बाद भी प्रभु हमसे प्रसन्न है। हालेलुया। ये है प्रभाव यीशु मसीह की धार्मिकता का, ये है प्रभाव यीशु मसीह का। क्यों मेरे प्रियो, क्यों हमको पूरा ग्लोरी यीशु मसीह को देना? वो इसी कारण से, क्योंकि आज अगर हम गलती करने के बाद भी धर्मी ठहराए जा रहे हैं, गलती करने के बाद भी प्रभु का अनुग्रह पर अनुग्रह आता जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि यीशु मसीह बीच में आ गया। आप जानते हैं, यीशु मसीह बीच में आ गया, और यीशु मसीह का काम बहुत बड़ा है। अगर हम जैसे मोबाइल फ़ोन बनाते हैं, मोबाइल फ़ोन हम आजकल खरीदते हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन कितनी जटिलता से अंदर से बनता है वो सब हम नहीं जानते हैं। वो सब इंजीनियर जानते हैं, जो कि अंदर चिप्स बनाते हैं, जो कि अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं, वो सब वो लोग जानते हैं जिन्होंने उसकी पढ़ाई लिखाई की है। लेकिन उसी चीज़ को मैं जब यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यीशु मसीह में, कि यीशु मसीह का पूरा किया हुआ कार्य हमको मिल गया है। यीशु मसीह ने कह दिया, क्राइस्ट हैथ रिडीम्ड अस फ्रॉम द कर्स ऑफ द लॉ। लेकिन क्या क्या कर्स थे? आप जब उस कर्सों को पढ़ोगे ना, आपकी भी कांप उठेगी कि अच्छा हुआ यीशु मसीह को मैंने जब स्वीकार किया, क्योंकि वो जो कर्सेस थे वो इतने भयानक थे, मूर्ति पूजा के श्राप थे वो जो इतने भयानक थे। ठीक जैसे मोबाइल बनाने की जो प्रक्रिया
जो जटिलता की होती है ना, फिर मोबाइल हमको नया नया मिल जाता है, आपने जब हम खरीदे उसी प्रकार से हमको नया नियम मिल गया। हम अभी अच्छे से नहीं जानते कि यीशु मसीह ने क्या क्या पूरा किया। यीशु मसीह ने बहुत कुछ पूरा किया, सब कुछ पूरा किया व्यवस्था में, और ऐसी ऐसी भयानक बात जो हम पे आ सकती थी यीशु मसीह ने रोक दिया, क्योंकि कर्सेस बहुत भयानक थे मेरे लिए। हालेलुया। तो रोमियो अध्याय 8 और उसका 5 कहता है कि जो आत्मा के द्वारा जीते हैं वो अपने मनों को आत्मा के जैसे आत्मा में बनाकर रखते हैं, आत्मा की चीज़ों पर बनाकर रखते हैं। इसलिए हमको आत्मा की चीज़ें क्या है? आत्मा की चीज़ें अन्य भाषा में बोलना, परमेश्वर के वचन को आप रटें, मेडिटेट करें। हालेलुया। हमारा मन, आत्मिक मन प्रभु चाहता ताकि हमारे मनों में शांति और जीवन रहे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, ये मेरा वचन था। मैं आशा करता हूँ आप इसको सुन के आनंदित होंगे और उत्साही होंगे परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में और हमारे मनों को नए करने के विषय में। हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह के विषय में, यीशु मसीह के बारे में। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद देता हूँ पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु सुनने वालों पर अनुग्रह होता जाए प्रभु, ताज़ा ताज़ा अनुग्रह होता जाए प्रभु यीशु मसीह। आपका वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा प्रभु। कोई भी हथियार जो हमारे विरोध में तैयार किया गया है वो सफल न होने पाए प्रभु, असफल हो जाए मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। अनुग्रह 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 कीजिए प्रभु परमेश्वर। पूरे मध्य प्रदेश को आशीषित कीजिए, यहाँ से आइडोलेट्री, यहाँ से मेरे प्रभु परमेश्वर कोरोना वायरस और जितने प्रकार के अन्य वायरस आने की कोशिश करें उखड़ जाए जीसस नेम प्रभु। एक आशीषित हो जाए प्रभु पूरा मध्य प्रदेश। अनुग्रह में मेरे प्रभु परमेश्वर आपके लहू का बाड़ा प्रभु, पूरे लहू का बाड़ा प्रभु पूरे इंडिया को, पूरे मध्य प्रदेश के चारों ओर से घेर ले, इंडिया को चारों ओर से घेर ले, इंडिया को प्रभु बुरी ताकतों से बाहर की बचा कर रख मेरे प्रभु परमेश्वर। इंडिया को आशीषित कर प्रभु यीशु मसीह। आपको अनुग्रह देता प्रभु, आप ये अधिकारियों को मेरे प्रभु परमेश्वर आशीष दे मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। और उनको बुद्धि दे कि वो इस देश को अच्छे से चला पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जिनको चंगाई की ज़रूरत है, मरे हुए तो बिस्तर प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। दया कर मेरे प्रभु परमेश्वर, दया कर मेरे प्रभु परमेश्वर, दया कर मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, आर्थराइटिस जाए, जिनको बैक स्लाइडिंग की प्रॉब्लम है वो बैक स्लाइड करना छोड़ दें। और प्रभु परमेश्वर जिनको प्रभु परमेश्वर ऐसी गुप्त परेशानियाँ प्रभु जो वो दूसरों को बता नहीं सकते प्रभु, उनकी बातों को आप ठीक करें मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। गुप्त पाप उनके निकाल कर आप उनके जीवन में अनुग्रह प्रदान करें प्रभु। आपको धन्यवाद करता हूँ मेरे यीशु मसीह, और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर। दया करें दया करें दया करें दया करें दया करें। सुनो पूरा कर। आमेन। हालेलुया। धन्यवाद।